नमस्कार दोस्तों, मैं एमडी असलम। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की आवाज़ है जो अक्सर बंद दरवाज़ों के पीछे दम तोड़ देती है। उत्तर प्रदेश के नसीराबाद नाम के एक छोटे से शहर में, जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे, वहीं एक ऐसा घर था जिसके अंदर हर रात डर सोता था और हर सुबह जख्मों के साथ जागती थी एक औरत। उस घर का नाम लेते ही लोग आज भी धीमी आवाज़ में बात करते हैं। उस सुबह जब सूरज निकला तो किसी को अंदाजा नहीं था कि एक लाश पूरे शहर की सोच बदल देगी। सुबह करीब 6 बजे की बात है, अचानक एक औरत की चीख गली में गूंजती है। आवाज इतनी डरावनी थी कि लोग नींद से ऐसे उठे जैसे किसी ने झकझोर दिया हो। बचा लो, मेरे पति को मार डाला। लोग भागते हुए उस घर की तरफ पहुंचे। अंदर का नजारा रूह कंपा देने वाला था। बिस्तर पर शकील की लाश पड़ी थी। उम्र कोई 38 साल। आंखें खुली हुई, जैसे मरते वक्त कुछ कहना चाहता हो। गर्दन पर उंगलियों के गहरे निशान थे। कमरे में खून बहुत नहीं था, लेकिन मौत साफ दिख रही थी। उसी कमरे के कोने में बैठी थी उसकी पत्नी नाजिया। न कोई चीख, न रोना, न बदवासी। बस एक पत्थर सा चेहरा। ऐसा चेहरा जो बहुत कुछ सह चुका हो। लोगों के सवाल शुरू हो गए, लेकिन नाजिया की खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी थी। कुछ ही देर में पुलिस आई। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां सुरक्षित थीं। मतलब साफ था, कातिल घर के अंदर ही था। सवाल ये नहीं था कि किसने मारा, सवाल ये था कि क्यों मारा। पुलिस की पूछताछ शुरू हुई। नाजिया से बार बार वही सवाल पूछे गए, रात को क्या हुआ, कोई आया था क्या, किसी से झगड़ा हुआ। हर सवाल का जवाब एक जैसा था, मुझे कुछ याद नहीं। मैं सो रही थी, लेकिन पुलिस ने बहुत कुछ देखा जो शब्दों से नहीं कहा जा रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि थकान थी। जैसे कोई बहुत लंबी लड़ाई हार चुका हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और केस ने नया मोड़ लिया। डॉक्टरों ने साफ कहा, मौत नींद की हालत में गला दबाने से हुई है। इसका मतलब ये था कि कातिल को शकील पर भरोसा था। भरोसा इतना कि वो आराम से सो सका। पड़ोसियों से पूछताछ हुई। किसी ने कहा रात में तेज बहस सुनी थी, किसी ने कहा कि गालियों की आवाज रोज आती थी। किसी ने ये भी कहा कि नाजिया अक्सर रोते हुए छत पर बैठी रहती थी। पुलिस ने उसका फोन चेक किया। कॉल डिटेल में एक नंबर बार बार सामने आया। दिन में 20-25 बार बात होती थी। नाम सेव था, डॉक्टर साहब। डॉक्टर को बुलाया गया। उसका नाम था रियाज। वो घबराया हुआ था लेकिन झूठ नहीं बोल रहा था। उसने माना कि नाजिया उससे बात करती थी, अपनी तकलीफ बताती थी, अपने डर साझा करती थी। उसने ये भी कहा कि शकील शराब पीकर उसे मारता था, शक करता था, उसे इंसान नहीं समझता था। लेकिन डॉक्टर ने हत्या से इनकार कर दिया। पुलिस फिर से उलझ गई। बाहर का कोई सबूत नहीं, अंदर की कहानी अधूरी। तभी फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक छोटी सी बात सामने आई जिसने सब बदल दिया। शकील के नाखूनों में किसी की त्वचा फंसी हुई थी। डीएनए जांच हुई। रिपोर्ट आई, वो त्वचा नाजिया की थी। इसका मतलब साफ था, मरते वक्त शकील ने उसी से संघर्ष किया था जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। कोर्ट में ये कहानी सुनी गई। कानून ने नाजिया को दोषी माना और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत के बाहर लोग दो हिस्सों में बंटे थे। कोई उसे कातिल कह रहा था, तो कोई उसे हालात की मारी हुई औरत। लेकिन जब जेल वैन आगे बढ़ी, तो नाजिया ने पीछे मुड़कर एक बार उस भीड़ को देखा। उसकी आंखों में न नफरत थी, न पछतावा। बस एक सवाल था, जो शायद वो पूरी जिंदगी खुद से पूछती रहेगी। अगर किसी ने उसकी बात समय रहते सुनी होती, तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता? नसीराबाद में आज भी वो घर बंद पड़ा है। दीवारें खामोश हैं, लेकिन रात को वहां से गुजरने वाले कहते हैं कि उस घर में एक सन्नाटा आज भी सांस लेता है। ऐसा सन्नाटा जो याद दिलाता है कि मारने से पहले किसी को तोड़ा भी जाता है। और दोस्तों, ये कहानी हमें सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब किसी घर में चीखें रोज पैदा हों और कोई सुनने वाला न हो, तो एक दिन वही चीख कानून की भाषा बन जाती है। जुल्म अगर वक्त पर न रुके, तो उसका अंजाम अक्सर खून में लिखा जाता है। शायद नाजिया कातिल थी, लेकिन वो अकेली मुजरिम नहीं थी। उस चुप्पी का क्या, जिसने सालों तक आंखें बंद रखीं? अगर आपको ये कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई लगी हो,
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियाँ जो समाज का सच दिखाती हैं आप तक पहुँचती रहें। कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आपके हिसाब से ये सिर्फ हत्या थी या बरसों के जुल्म का नतीजा? मैं हूं एमडी असलम, फिर मिलूंगा एक और सच्ची, दिल को झकझोर देने वाली कहानी के साथ।